सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कुछ दिन खास शनिवार का नहीं, आज जैन समाज के इतिहास का वास। आज कोई श्वेतांबर नहीं था, आज कोई दिगंबर नहीं था, इसमें कोई स्थानकवासी नहीं था, कोई मूर्ति पूजक नहीं था, कोई तेरापंथी नहीं था, अरे कोई जैन नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान और सिख के रूप में नहीं आया था। आज जो आ रहा था सफ़ेद चादर में लिपटी सड़क के ऊपर, जैसे जैन समाज था, एक जैन जिसके सामने अहिंसा, आस्था, विश्वास, श्रद्धा आज सड़कों पर मुंबई की बस यही दिख रही थी, जिसकी शुरुआत घड़ी 9 बजा रही थी और विले पार्ले इससे शुरुआत हो रही थी। बहुत गजब की शुरुआत हुई। सरकार और बुलडोज़र की टीम जैसे पूरी तैयार थी बैरिकेड के साथ। लोगों को आना 5, 10, 50 या सुबह 6 बजे शुरू हो गया था, लेकिन उनके आने से पहले पुलिस मुस्तैद हथियारों के साथ, डंडों के साथ, और बीच में पूरे बैरिकेड, चलने ही नहीं देना है। पर यह अहिंसा समाज की रैली थी, इसमें कोई पत्थर नहीं पड़ना था, किसी पर डंडा नहीं पड़ना था, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी थी, बस यही अहिंसा की आवाज़ थी। और इस अहिंसा की आवाज़ के साथ पुलिस ने अपने आप 4 कदम पीछे कर लिए। नहीं आवाज़ दी उसने, नहीं रोकने की कोशिश करी, और फिर बैरिकेड हटके ऐसा गजब का सीन था कि सचमुच आज समाज क्या सरकार भी नतमस्तक हो गई होगी कि जब इस तरीके से यह रेला आगे बढ़ा होगा। विरोध नहीं किया पुलिस ने, किसी ने कोई आदेश नहीं था, पर तब भी ना उनके डंडे उठे, ना हथियार उठे, और ना समाज की ओर से कोई बात हुई। बस देख के देखना था आज इंतहा कितनी होती है इंतजार की। इस दृश्य ने पूरी दुनिया को आज चेता दिया होगा कि जब अहिंसा की आवाज़ उठती है तो हिंसा भी नीचे शांत हो जाती है। और ये रामकृष्ण होटल, जिसने सारा विवाद का कारण बना, जिसके शिकायत पर बुलडोजर चला, जिसकी हाँ, राम के नाम पर, किशन जी के नाम पर मांस भी बिकता है, मदिरा बिकती है, और अवैध निर्माण किसको नहीं दिखता है। आज देखो किसके आगे सड़क कैसी है, ऐसी रहती थी, पर आज सब कुछ बदला हुआ था। पहले बस ये दिखा दें आपको श्वेतम, ये जवान पे अटक जाता है ना बार। ये जैन साधु देखिए, कल शाम को ही पहुंच गए उसके पास अहिंसा के हथियार के साथ। कौन है मैनेजर, जरा बताओ, कल कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, नहीं तो। हाँ, क्या कहा एक बार आप सुन लीजिए। मैनेजर आप स्टिकर फाड़ने का नहीं, स्टिकर हमारे जो लगे हैं ना, करके फाड़ने का नहीं। कल हमारे स्टिकर फटे तो तुम्हारा मंदिर का एक भी ईंट नहीं रही है, रिकॉर्डिंग कर लो। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। तो मन से सब आएगा। जैन समाज चूतिया समाज है, ये खतरनाक है। बात सुनो, ये जो किया ना, तो तुम्हारे बंदे ने गलत किया है। भगवान हिंदू है ना अपन, तो मुसलमान से तो अपन लड़ नहीं पा रहे। अपन आंध्रा से आया है, मालूम है, अपन धर्म वाले लोग हैं। सर यहाँ पे हमारा कोई स्टिकर कर फटा, कल से 15,000, देखो कल 15-30 हज़ार। आप बोले शांति पे आदमी है, आप शांति से बात करो। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज ने अपने शिष्य को, ये देख रहे हैं, मुनिराज सुयत्न सागर जी को जैसे संदेश भिजवा दिया कि आज जैनों के बारे में आई है, धर्म संस्कृति पे बात आ रही है, तो मैं तुरंत वहाँ जाके पहुँचना है। 50 किलोमीटर की दूरी, समय बिल्कुल नहीं, आनन फानन बस चल दिए इस भीषण गर्मी के अंदर। कहते हैं पैरों में छाले पड़ गए, कई जगह कट गए, पर नहीं, मुझे पहुंचना है, आज पहुंचना होगा। मेरे गुरुवर ने कहा है, आज संस्कृति पर आँच आई है। और फिर उन्होंने वहाँ जाकर क्या कहा वह भी बताएंगे। और फिर उस रामकृष्ण होटल के सामने देख रहे हैं, आज जलवा ही जलवा था। आज 4, 5, 50, 100, 50, 100, सैकड़ों, 250, 300, 1000 नहीं, आज 50,000 से ऊपर मजमा जम गया था। कह सकते हैं उनकी सांस बस वहीं अटक गई होगी, पर नहीं, यह जैन समाज की सफ़ेद चादर से आज सड़क पट गई थी। इसलिए नारे थे, शोर था, आवाज़ थी, पर नहीं, कहीं चोट थी। चोट भी थी, कैसी थी वो बाद में बताएं। और हाँ, बात करते ना थोड़ा बैक चल के, मुनीषी सुयत्न सागर जी की पहुँच गए थे मंच पर। गजब की बात, 50 किलोमीटर कैसे भी आ, और उन्होंने आगे कह दिया, एक चेतावनी दे दी जैन समाज के लिए। प्रशासन को तो उन्होंने कह ही दिया, जैन समाज आज शाम तक का टाइम है, निर्णय कर लीजिए अपने आप कि आपका मंदिर वही बन रहा है, नहीं तो शाम को मुझे मत कहिएगा कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया है। किस बात की इशारा दिया है? जिनालय और जिनिबिम का तो कहते हैं बुलडोजर से विनाश कर ही दिया, और एक साधु जैसे आज इस हवन कुंड के अंदर बलि देने को तुरंत तैयार है। सुनिए जरा, सुनिए जरा। और अगर ये जिनालय नहीं बना, आज अगर उससे ऑर्डर नहीं आया, तो ये सुयत्न सागर कुछ करने जाने वाला है। पर आज शाम तक
हम आज शाम तक मैं देख लेता हूं आपकी शक्ति का प्रयोग, नहीं तो आज शाम को घोषणा कर दूंगा। फिर आप मुझे नहीं कहना कि महाराज आपने ऐसी घोषणा क्यों की, आपका देह चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे जाना है। अगर एक बार जीडीपी का बात आती है, हाँ, अगर जीडीपी बढ़ने की बात आती है, इनकम टैक्स की बात आती है, तो जैनियों का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जाता है। अगर एक बार इनकम टैक्स देना बंद करो तो ये गवर्नमेंट तुम्हारे नीचे आ जाएगी। इन्हें रामकृष्ण होटल के सामने जब ये जज्बा हुआ था, ये जलवा हुआ था, ये बात हो रही थी, बलवा हो रहा था, सचमुच बलवा हो गया होता। कहते हैं एक एक दुकान की एक एक ईंट को अलग कर दिया होता, जैसे उसे बुलडोजर ने किया, उसे जिना के कोई बसता नहीं, पत्थर पड़ते, ये तोड़ते, वो होता, लेकिन नहीं, ये जैन समाज अहिंसक समाज था। कुछ युवाओं के खून में फौलादी खून पड़ने लगा, लेकिन वहाँ के बैठे और श्रेष्ठी जनों ने समझा दिया कि जैन समाज ऐसा नहीं है जैसे अन्य समाज हैं। बस यही तो फ़र्क है। देख रहे हैं किस तरीके से तोड़ने की, बोलने की आवाज़ आई रही होगी आपको, कि कोशिश की पर शांत हो गए। यह पहचान है जैन समाज की, अहिंसक समाज की, शांति के दाता की और शांति के अग्रदूत की। गिनते गिनने का वक्त नहीं था कि आप इसे 1000, 10,000, 20,000, 25,000 गिनते थक जाएंगे, गिनते गिनते लाख तक पहुँच जाएंगे। ये भीड़ साफ बता रही थी, नारे दिए जा रहे थे, हाँ, जैन समाज के प्रति, जैन धर्म के प्रति, जैन और मंदिर वहीं बनाएंगे, और साथ में उस बीएमसी की भी शाबाशी हो रही थी नारेबाजी के साथ। सुन लीजिए एक साथ, 1, 2, 3, सुनिए। जब तक सांस में सांस है, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे। धर्म पर हो रहा घोर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धर्म पर हो रहा घोर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जान है हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हम जान है हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। जैनों का शेर आया, शेर आया, सुनते हैं ना, आज गरज भी पड़ा अपने फर्ज के साथ। उसने कह दिया, स्पष्ट कह दिया, आवाज़ तुम्हें इस प्रधानमंत्री तक उठानी होगी, भारत सरकार तक उठानी होगी। नहीं, अगर यहाँ नहीं उठती है तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय रूप में उठानी होगी, स्पष्ट कह दिया। उन्होंने कहा आज तो मुंबई का एक मंदिर टूटा है, कल दूसरे का नंबर लगने में देर नहीं लगेगी। आज सबको एक साथ होना पड़ेगा। 30 क्षेत्र कमेटी जैसी कमेटियों को आज मिलकर आगे बढ़कर कुछ करना होगा। आवाज़ उन्हीं की लीजिए, सुनिए उन्हीं से, कोई काम की बात है, ध्यान की बात है। इस समय कलयुग की बलहारी कहो कि जो अहिंसक समाज है, जो समताशील समाज है, उसी को सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। आज यदि यह मंदिर किसी हिंसक समाज का गिराया होता तो आज सारे भारत में कर्फ्यू लग गया होता। किसी हिंसक समाज का उठाया होता, एक छोटा सा भी चबूतरा हटा दे, छोटा सा भी कोई मजार हटा देते
तो हंगामा विश्व युद्ध की स्थिति बन जाती। जैनी लोग अहिंसक हैं तो सरकार का भी कर्तव्य होता है कि अहिंसक समाज को अहिंसक तरीके से ही व्यवहार किया जाए। आज बंबई का गिराया, कल और कहीं का गिरा सकते हैं, कहीं का। इसलिए सारी समाज को संगठित होकर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं इनको, तीर्थक्षेत्र कमेटी है उनको, इन सबको जागरूक होकर के इसको एक ऐसा सामाजिक मुद्दा बनाया जाए कि सरकार को बाध्य होकर के इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़े कि ये मंदिर क्यों गिराया गया। मेरा शासन प्रशासन का कहना है, अहिंसक समाज को मत भड़काओ, क्योंकि अहिंसक समाज जब भड़केगी तो सारे देश में फिर क्या आग लगेगी ये नहीं कह सकते। क्योंकि धर्म के और अहिंसक को यदि तुमने छेड़ा तो शायद प्रकृति ही इतना विद्रूप हो जाएगी कि तुम उस प्रकृति को नहीं संभाल पाओगे। खुद तुम्हारी राजकीय सत्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जिसने भी यह अनधिकृत चेष्टा की है उसके लिए दंड मिलना चाहिए। न्यायपालिका की शरण में जाएं और सारे भारत में इसका एक आंदोलन का रूप बनाएं। और दिल्ली, बंबई आदि में जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये अपने बैनर पर एक साथ, अभी ये 2 घटनाएं, एक अभी ये घटना थी और एक अभी साधुओं के ऊपर जो उपसर्ग आया था अभी 2-3 दिन पहले, हाँ, साधुओं के ऊपर 2 उपसर्ग, इसके संबंध में सारे भारत की समाज को ज्ञापन देना चाहिए, समाज से न्याय मांगना चाहिए, सरकार से न्याय मांगना चाहिए। हो सके तो इस बात को लेकर सीधे प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के अपनी न्याय मांग की गुहार करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के पास जाना चाहिए कि भाई इस प्रकार के तरीका से जो अपनाया गया, क्या यह अहिंसक समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ क्या न्याय है। और देश नहीं माने अहिंसक समाज, अल्पसंख्यक समाज पर यदि फिर भी हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं तो मेरा अल्पसंख्यक जैन समाज से कहना है कि आप इसका न्याय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांगे। अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहां तक अपनी फरियाद ले जाएं कि हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज पर इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। पहले अपनी भारत सरकार से करें, प्रांतीय सरकार से करें, यहां न्याय नहीं मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठाएं। आवाज उठाना चाहिए, शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला, आवाज उठाएंगे तभी न्याय मिलेगा और आगे फिर मंदिर टूटने से बच जाएंगे। नहीं तो आज एक टूटा है, कल 11 टूटेंगे। इस पर सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस रैली में बहुत लोग मिले, छोटे छोटे बच्चे मिले जो शायद आवाज़ नहीं निकाल पाते, ऐसी ऐसी महिलाएं मिली जो शायद चल नहीं पाती, पर सबके जज में देख रहे हैं लक्ष्मी हपावा जी देख रहे हैं। अभी ये 8 दिन पहले ऑपरेशन हुआ पैर का, डॉक्टर ने बिस्तर से हिलने को मना कर दिया, लेकिन घर वालों को हटा के सब जा रहे हैं तो मैं कैसे घर पे बैठी रहूंगी, छड़ी ली और चल दी, आ गई इसमें। और उन्होंने फिर कैमरे पर क्या कहा हमसे, रहिए सुन लीजिए। उन्होंने अच्छा नहीं किया। वहाँ 3 लोगों के नाथ विराजते हैं। मंदिर कोई खाने की चीज नहीं है, मंदिर लोग तोड़ सकते हैं। मंदिर में कौन विराजता वो लोगों को नहीं मालूम है, और मंदिर वहीं उसी जगह पे बनना चाहिए। मेरे पैर काम नहीं करते, मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ तो भी मैं इस विचार करके आई, ये धर्म का काम है, इसके लिए मेरे को जाना चाहिए। दुर्दशा देख रहे हैं आप, जिनालय ही नहीं टूटा, जिन बिंब भी टूटे हैं, भगवान की आस्था टूटी है, विश्वास पर लात मारी गई है। अफसोस होता है यह है हमारे सरकार प्रशासन की काज। जहां एक चबूतरा बना हो ना, उसको हिलने में ही पैंट गीली हो जाती है, आगे नहीं पढ़ पाते हैं। और यहाँ पर बुलडोजर के साथ अपना शान में, फख्र में। हाँ, इस बारे में अमर उजाला का लाइव कंसर्ट था, उसमें क्या कहा अखिलेश जी ने, किसी नेता ने किस तरह कहा, 20 सेकंड में सुन लीजिए। अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए न जाने कितने इन्होंने काम किए। अब जैन वालों का भी नंबर आ गया, बौद्ध वालों का भी नंबर आ गया। आप बताइए, बंबई में क्या जमीन छीनने के लिए नहीं, जैन लोगों का मंदिर गिरा दिया आपने। उनकी किताबें जीवंत मानते हैं, जीवन मानते हैं किताबों को, धार्मिक किताबों को उन्होंने बुलडोजर से उड़वा दिया। क्यों? क्योंकि बिल्डर उनके साथ जुड़ा हुआ है। और केवल एक जगह जैन लोग धर्म वालों पर नहीं अटैक हुआ, मध्य प्रदेश में देखिए कितना अटैक हुए। मध्य प्रदेश में मुनियों ने, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनसे क्या लेना चाहती है बीजेपी? जमीन के अलावा क्या लेना चाहती है? और आज ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा जैन मंदिर।
कभी 8, 9, 10 से 25 के बीच में लगातार करता रहा। एक स्क्रीनशॉट लिया था, वो आपको दिखा रहे हैं। और इस बारे में आज जब पहुंच गए बीएमसी में, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठक में, तो खूब गर्मा गर्म रूप से सुनाया तो गया। जरा एक बार सुना देते हैं 1 मिनट में, क्या गरम गरम किस तरीके से तोड़ दिया। कोई बोलने वाला नहीं था, जैसे सबको सांप सूंघ गया था। किसी को नहीं मालूम था कि छेड़ा किसको है। बस यही खतरनाक बात। पर सुनिए जरा बैठक में क्या हुआ था, एक क्षण सुना देते हैं। Implemented and you have to do in 53(4) regularize the structure. So thereafter number of applications you have done regularize structure. Your office has always delayed, denied. Never accepted the proposal. Sir, society has only part to see. Society is not the owner of the property. Why society has been asked by your office, sir? What is the reason? On whose instance this was asked the society NOC? Society was complainant, so you had to ask his NOC. Landlord has put up the plan for realigning of the RG. Structure was tolerated. He has regularized the process. He has kept aside. He said, now I am amending my plan. That also you have removed. Why? Sir, it is just realignment only we asked. The structure, we are not changing any FSI. We are not using any FSI. We are not using anything. We are not reducing RG. The proposal only just small, 5 meter we are changing. बिल्डिंग प्रपोजल में पेंडिंग है एप्लीकेशन और आपने एक्शन वार्ड लेवल पे कर दी। यह इतिहास की गाथा 8वीं सदी में शुरू हुई थी, अभी समाप्त नहीं हुई है। रुक रुक कर बार बार प्रकृति की मार वहाँ पड़ती है और अपना गुस्सा प्रशासन सरकार का यहाँ लगता है। जैन समाज अल्पसंख्यक है, बस उसके अल्प की नस दबा दो। सोने की अंडी है, मुर्गी है, अंडा तो देगी ही। अंडे निकालते रहो और जब मन लगे तब गर्दन मटका दो, इससे पता चल जाए कि हम तुम्हारे मालिक। आस्था के ऊपर आज चोट हुई है, आज धर्म के ऊपर चोट हुई है, आज संस्कृति के ऊपर चोट हुई है, आज जैनों के ऊपर चोट हुई है। कभी कहते थे संलेखना के बारे में हो रही है, कभी कहते शिखर जी के बारे में हो रही है। शासन हमारे लिए बचाव करेगा, अरे आज शासन ही आज हमारे ऊपर हावी होकर कर रहा है। क्या कहें इसे, सुशासन या कुशासन। पर हाँ, जाते जाते एक बार दिखा देते हैं आपको उस 35-30 साल पुराने दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर विले पार्ले ईस्ट का। आज उसकी जो जीर्ण शीर्ण हो गया है। कहते हैं चारों तरफ जलजला आया था प्रकृति के भूकंप का और यहाँ पर आया था सरकार के कुशासन का। जरा सुन लीजिए वहाँ की रिपोर्ट जाते जाते आज की। दिगंबर जैन मंदिर कामलीवाड़ी पार्ला ईस्ट, ये 35 साल पुराना मंदिर है। उनको हमारा मंदिर ही अनलीगल दिखा, पण ये पूरा प्रेमाइसिस रामकृष्ण होटल वाले ने पूरा प्रेमाइसिस में अनलीगल करके रखा है। इधर सामने अनलीगल उसने कमरा बनाया है, उधर मुर्गा टांगता था हम मंदिर वाले को हैरान करने के लिए। उसके सामने इसका होटल है, उधर दारू का अड्डा है, उधर रंडीबाजी होता है और बाकी को सब आने जाने श्रावक वाले को बहुत हैरानगति था कितने सालों से। पर हम किसके आगे हम इसका शो नहीं कर सकते थे। इस शो करने के बाद आज बाहर आया है। ये देखो हमारा पुजारी जी सब हमारा मूर्ति भी नहीं उठाने दिया। कबाट, झिनवानी, हीरा माणिक, पन्ना रत्नों की मूर्ति सब चोरी हो गई है। अभी ये हम किसको, हमारी जो घटना है किसको सादर करें। पूरी प्रशासन और पूरी पुलिस खाता सब मिली भगत पैसा लेके बैठ गई है और उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही है। उसकी होटल को बंदोबस्त दे रही है। मंदिर के जगह कोई बंदोबस्त वाले के पुलिस वाले को फुर्सत नहीं है कि भाई इनको सहायता करना चाहिए जैन लोगों को, वो किसको आँख नहीं खुल रही है। और अभी ये प्रेमाइसिस पूरा इसका सर्वे होना चाहिए और ताबड़तोड़ इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। Thank you.